हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा बॉयज़ पे। आज हम बायोस्टैटिक्स की यूनिट फर्स्ट की लास्ट टॉपिक देखेंगे, जो टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। इसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। को और रिलेशन, किसी चीज़ में रिलेशन। अभी तक हम ऑब्जर्वेशन से एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे। अभी तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन मिलता था हमारे पास, उससे हम एक एवरेज वैल्यू निकालते थे। बट इसमें क्या है, हम रिलेशन देखेंगे, कैसे एक की वैल्यू चेंज होने से दूसरे को फ़र्क पड़ता है। एग्जांपल लें तो मदर्स लव, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे माँ को अगर उसके बच्चे को कोई चोट होता है तो माँ को भी दर्द होता है, एक मतलब कहा जाता है, तो उनको भी फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही अगर किसी इसको देखिए, इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज़ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच चेंज इन वन वेरिएबल चेंजेस द वैल्यू ऑफ अदर्स। हमारे पास दो वेरिएबल दिए हैं, तो अगर एक की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी चेंज होने से दूसरा अगर चेंज हो रहा है तो वो कोरिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, हमारे जो x की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5। अब जो y वैल्यू है ये 1 6 हुआ। अब x चेंज हो रहा है तो उसके साथ अगर y की भी वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारा कहलाएगा कोरिलेशन। जो वैल्यू है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो वैरी करती है -1 से +1 के बीच में। इसी के बीच में आपका आंसर आता है, तभी आपका आंसर सही होगा। तो कोरिलेशन के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में होता है वेरिएबल्स सेम वे में अगर मूव करेंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे x जो है हमारा दिया हुआ है, x को अगर हम मानते हैं किसी की एज है, तो एज हमारी बढ़ रही है, तो एज के बढ़ने से y जो है उस बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है। ये देखिए पॉजिटिव वे में है, वेरिएबल सेम वे में मूव कर रहा है, मतलब जिधर x भी बढ़ रहा है उधर y भी बढ़ रहा है। ये देखिए, ये हमारा हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? वेरिएबल्स की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब अपोजिट का इन द सेंस, अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो आराम समझ में आ जाएगा। अब इसकी एज बढ़ रही है तो देखिए इसका वेट कम हो रहा है, तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और ज़ीरो कोरिलेशन में वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई रॉन्ग वेरिएबल दिया, इसका कोई सीक्वेंस में ना हो, तो उसे कहते हैं एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, उसे कहते हैं जीरो कोरिलेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कौन थे? ये एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट थे और स्टैटिस्टिशियन थे, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेज़र करने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? ये मेज़र करता है दो वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन। इसकी वैल्यू जो मैंने बताई +1 से और -1 के बीच में वेरी करेगी। अगर एक वो भी कंडीशंस है, अगर +1 आया अगर, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, मतलब एक सच्ची वाली, परफेक्ट है वो, उसका जो रिलेशन है एकदम परफेक्ट है। अगर माइनस आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है, मतलब अपोजिट है। जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है, ये इसके दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसमें पहला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको जो डिनोट करते हैं आर से, कई जगह इसे स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, तो आप अलग अलग बुक में अलग अलग तरह दिया रहता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। पहला जो हमारा है डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है हमारा, R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन √होल सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसमें जो है x जो हमारा रहेगा वो x माइनस एक्स बार रहेगा, और y जो रहेगा y माइनस वाई बार। अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, जो मेन फार्मूला आता है ये निकल के आता है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। वही हमने x की जगह x माइनस एक्स बार रखा है, y माइनस वाई बार, और वही यहाँ पे भी किया है। तो आइए हम निकालते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो देखिए अगर जो एग्जांपल देखते हैं तो एक्स वाई, इसमें देखिए रिलेशन देखिए नहीं है कोई, क्योंकि देखिए इसका सीक्वेंस बढ़ रहा है, बट इसके साथ
देखिए इसका सीक्वेंस साथ में बढ़ना चाहिए, तो ये कह रहा था क्या पॉजिटिव, बट यहाँ पे देखिए कम हो गया, तो ये ज़ीरो, इससे इसकी वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये ज़ीरो आएगा। पर देखते हैं, ये तो एक सेंस वाला बात है, बट अगर सॉल्व करेंगे तो वो हमारा मेन आंसर वही आएगा। ये तो मैंने ऐसे ही, अगर आप एज्यूम करना चाहें, बट अगर सॉल्व करेंगे तभी आप आंसर ला पाएंगे, वो उस पर ज़्यादा डिपेंड रहिएगा। देखिए अब स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 हमारे पास ये जो डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई, पहले क्या करना है, स्टेप वाइज चलेंगे, आपको आसानी होगी। स्टेप फर्स्ट क्या है, मीन निकालेंगे पहले एक्स एंड वाई का। एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है और वाई हमारे पास ये दिया हुआ है, इससे क्या निकल जाएगा, एक्स बार और वाई बार, मीन हमारा निकल जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा निकल के आ गया, इसका मीन, ये वाई का मीन निकल के आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूला था, हमने एक्स की जगह पे रखा था, तो जो मेन फार्मूला बन के आया हमारा ये। अब एक एक करके हमें क्या क्या निकालना है, देखिए पहले हम टेबल बना लेंगे, एक्स नोट कर लिया यहाँ पे, फिर वाई, फिर स्टेप 2 में क्या, एक्स माइनस एक्स बार। देखिए हमारा सबसे पहले काम क्या है, एक्स माइनस एक्स बार को निकालना। एक्स हमारा ये दिया हुआ है 2, एक्स बार हमने अभी कैलकुलेट किया 5.6। अब एक्स माइनस एक्स बार करते करते हम एक्स माइनस एक्स बार निकाल लेंगे, फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स यहाँ पे दिया है तो उसको हम निकाल लिए 0। स्टेप 3 क्या है, y माइनस वाई बार, ये देखिए ये y माइनस वाई बार, y हमारा ये दिया हुआ है, y बार हमने अभी कैलकुलेट किया 4.6। अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझते रहिए, बहुत आसान लगेगा, बट ये आपको फार्मूलेज याद करने पड़ेंगे। अगर फार्मूला आपने नहीं याद किया बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए अब y माइनस वाई बार 3, हमने y बार निकाला है 4.6। अब एक एक करके इसको माइनस करते गए, फिर हमारे पास आ गया सिग्मा y माइनस वाई बार। अब सिग्मा y माइनस वाई बार 0 आ रहा है, तो हमारे पास एक वो हो जाना चाहिए, ऊपर 0 आ रहा है तो आगे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, किसी चीज़ से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा लास्ट में आंसर। बट अब चलिए, ये तो इस क्वेश्चन का है 0 आ रहा है, बट आगे के क्वेश्चन के लिए हमें पूरा लास्ट तक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो स्टेप 4 में क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो एक्स माइनस एक्स बार ये हमारा दिया हुआ है, इसी का हम केवल स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा टेबल निकल के चला आएगा सारा। स्टेप 4 फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया था, इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 5 कर लिया, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया, और फिर लास्ट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकाल लिया। अब हम फार्मूले पे रख देंगे। जब हम फार्मूले पे रखते हैं, इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 0 आया था, तो 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है 0। ये -1 और +1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो हमारे को रिलेशन सही है। अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है, ये कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, कुछ चेंजेस हैं, बट मैंने जो बुक से इसको प्रेफर किया है, ये मुझे बहुत ही सटीक लगा और बहुत ही इजी लगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर इसको आप फॉलो करते हैं बहुत आसानी होगी और आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ये देखिए एग्जांपल के लिए, मतलब बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी, एकदम सिंपल वे में एग्जांपल हम लेते हैं। एक्स हमारे पास दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, एन कितना निकल के आ गया आपके पास 5। अब देखिए ये एक तरीके से पॉजिटिव वे में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि इधर आपका ये एक्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशन आ गया, एकदम परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, हर उसका बढ़ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बहुत ही एकदम सिंपल वे में है, देखिए जो जो बोला है उसी को रख देना। अगर इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। देखिए अब हमें क्या है, x लिख लिए, y लिख लिए, ये हमारे पास दिया हुआ है। हाँ, अब इसमें देखिए पहला ही था सिग्मा एक्स वाई निकालना था, तो हम क्या कर देंगे, एक्स वाई कर देंगे, x इंटू वाई। अब एक्स वाई करते चले गए, हमें निकल गया सिग्मा एक्स वाई, ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है। यहाँ पे एन हमारा दिया हुआ है 5, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 5 ही है, मतलब जो जिसमें दिया रहेगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम उसको लिखेंगे n इक्वल्स टू, ये हमारा 5 हो गया। अब देखिए स्टेप 2 क्या है,
सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाल लेंगे हम। बस इसमें को क्या करना है, सिग्मा एक्स निकाल लिया, इसको जोड़ दिया, सिग्मा वाई निकाल लिया, ये निकल गया। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एक्स का हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। ये हमारा स्टेप 2 था। अब ये हमारा स्टेप 3। बस जैसे फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो अगर फॉर्मूले की बेस पे एक एक स्टेप आप करते जाएंगे, जो हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है उसको अगर सॉल्व करते जाएंगे, उसको फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब हमारा फॉर्मूले में क्या दिया हुआ था, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स हमने पहले यहाँ पे निकाला, इसको छोड़ दिए। अब सिग्मा वाई स्क्वायर हम निकाल देंगे। अब वाई जो है उसी को स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। अब इसका सिग्मा वाई स्क्वायर कर देंगे ये। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले में अगर उसको रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला हमारा यहाँ पे था, ये हमारा फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड का। तो अब फॉर्मूले पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पास सब दिया हुआ है। देखिए सिग्मा एक्स वाई का दिया हुआ है, ये देखिए 330, यहाँ से 330 रखा हमने। हाँ, अब n हमारा 5 दिया था, 5 रख दिया यहाँ पे। सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स हमारा 30 और सिग्मा वाई 45, ये हमने यहाँ रख दिया। अब अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ 220 रखा। अब क्या था फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स यहाँ दिया है उसका होल स्क्वायर अपॉन n दिया हुआ है, n रखा हमने। अब फिर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ था, सिग्मा वाई स्क्वायर हमने यहाँ निकाला, सिग्मा वाई स्क्वायर, फिर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर अपॉन n क्या दिया हुआ था 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे 330 माइनस 270 कैसे आ गया, 270 यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको 5 से इसको 30 को डिवाइड किया तो 6 टाइम्स, और इसको सॉल्व किया 45 इंटू 6, 270 आ गया। अब नीचे 220 माइनस 30 का स्क्वायर था मतलब, तो इसको भी डिवाइड कर दिया, ये हमारा यहाँ 180 आ गया सॉरी, और ये 495 माइनस इसका 45 का स्क्वायर था, तो इसको हमने कट किया, डिवाइड किया मतलब, तो हमारा वैल्यू आ गया, ये जो आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 बटे 220 माइनस 180 कितना है 40, 495 माइनस 405 90। अब ये तो मैंने जान लीजिए 2 वैल्यू ली थी, बट अगर आप डायरेक्टली अंडर रूट 40 और अंडर रूट 90 करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा ना, कोई मतलब पॉइंट पे नहीं आएगा, 60 आएगा। तो 60 ऊपर 60 ये 1 आ गया, तो ये प्लस 1 आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन लिया हुआ था, ये नेगेटिव का लिया हुआ था हमने। देखिए इधर बढ़ रहा है x, तो इधर घट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है। मैंने 0 का भी जान लीजिए एक तरीके से ले लिया, पॉजिटिव का, अब ये नेगेटिव का आ गया है। हाँ, हमें पता है वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में, कितनी आएगी, अब इसको निकालेंगे हम। वही फॉर्मूला अंडर रूट, अब मतलब सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n, वही फार्मूला रखेंगे। एक एक करके हमारे पास x दिया है, y दिया है, एक्स वाई निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप एक्स वाई निकालना, फिर दूसरा स्टेप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना, स्टेप 2 फिर सिग्मा 3 एक्स स्क्वायर निकालना, मतलब एक्स स्क्वायर से क्या निकल जाएगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर। स्टेप 4 स्टेप वाइज करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल आएगा, वाई स्क्वायर निकालना, तो इससे क्या निकल गया सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू मिल गई जो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बस वैल्यू उठाइए, इसमें पुट करिए, आप आंसर पाइए। सिग्मा एक्स वाई क्या था 3500 माइनस 1/n, n कितना है हमारा 1 2 3 4 5, सिग्मा एक्स 150 गुड़े सिग्मा वाई 150 अपॉन अंडर रूट में दोनों है, यहाँ पे क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर 5500, फिर यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा सिग्मा एक्स का, यहाँ पे कितना 150 स्क्वायर बटे n मतलब 5,
फिर यहाँ सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 5500 माइनस फिर क्या होगा सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई कितना है 150 बटे 5 मतलब n। सॉल्व किया हमने, इसको कट करके इसको भी कट कर दीजिए, जो जो कट हो रहा है पहले इसको काट लीजिए, सिंपल वे में कर लीजिए। तो ये हमारा निकल के आ गया 3500 माइनस 4500, फिर अंडर रूट 1000 अंडर रूट 1000। अब वही हमने बताया अगर इसको डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी क्या आएगा 1000 ही आएगा। ये मैंने पॉइंट लिखा है, अगर आप करेंगे तब भी वही, मतलब अगर आप करेंगे इसको अंडर रूट 1000 इंटू अंडर रूट 1000 आएगा 1000 ही, फिर माइनस 1000 ऊपर 1000 नीचे आ गया -1। हमने यहाँ पे एक माइंड में बना लिया था क्या आएगा नेगेटिव में, क्या आया आंसर नेगेटिव में। देखिए ये कोरिलेशन आपका आ गया, ये मतलब आंसर सही है और एकदम सिंपल वे है। आप और बुक्स में या नेट वगैरह पे देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट मिलेगा, इससे सिंपल वे में कहीं नहीं मिल पाएगा। ये मैंने एक जो बुक से लिया है वो मैं उस बुक का प्रेफरेंस डाल दूंगा लास्ट में। ये देखिए मल्टीपल कोएफिशिएंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक मतलब लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। मल्टीपल कोएफिशिएंट क्या होता है, इसमें क्या होता है 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल को मेज़र करते हैं। इसमें जैसे अभी तक हम 2 वेरिएबल को मेज़र करते हैं, इसमें क्या होता है 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल को मेज़र करते हैं। ये रिलेशनशिप होता है वेरिएबल एंड कंबाइंड वेरिएबल। ये क्या आ गया नया वर्ड कंबाइंड वेरिएबल। कंबाइंड वेरिएबल मतलब जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई एक कंबाइंड हो जाएगा और जेड जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच का हम कोरिलेशन निकालते हैं। ये ज़्यादातर 2 मार्क्स में आता है, तो इतना ही मैंने बताया है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा।